जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेकर आयोग की एक बड़ी अपडेट है, उस पर हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुख्य सेविका में कुछ बच्चे गए हुए थे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे मुख्य सेविका आयोग गए हुए थे। तो वहां आयोग ने बच्चों से कहा क्या है, देखिए बच्चों से आयोग ने कहा है कि आपका जो रिवाइज आंसर की था वो जल्दी आ जाता, लेकिन चूंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्शन किया हुआ था, लगभग 100 के आसपास आप लोग का ऑब्जेक्शन था, जिसकी वजह से रिवाइज आंसर की आने में डिले हुआ है। कमाल की बात यह है कि आयोग कुछ समय पहले यह कह रहा था कि यही रिजल्ट प्राथमिकता में, अब वो यह कह रहा है कि इसी वजह से आपकी रिवाइज आंसर की डिले हुई है। तो उन्होंने एक रीजन दिया है कि क्यों आपकी रिवाइज आंसर की डिले हुई है। दूसरी बात उन्होंने बताई है, जो अपडेट दी है वो आपकी रिवाइज आंसर की को लेके है। उन्होंने कहा है कि ये जो भर्ती का रिवाइज आंसर की है वो फरवरी माह में आ जाएगा, मतलब इसी महीने आ जाएगा। डेट उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन वो कह दिया है कि फरवरी माह में आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, ठीक, रिवाइज आंसर की, ठीक। अब रिवाइज आंसर की जब आएगा तो उसके कुछ ही दिन बाद डीवी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिवाइज आंसर की का ही तो वेट है। अब हमें करना क्या है, देखिए 13 तारीख को आपके सुनवाई है, 13 फरवरी को आपकी सुनवाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि फरवरी मतलब 13 फरवरी से पहले चले जाएं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको 13 फरवरी तक का इंतजार करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर सुनवाई आपके फेवर में आती है तब भी आपको आयोग जाना है, और आप अगर सुनवाई आपके फेवर में नहीं आती है तब भी आपको आयोग जाना है। ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप अलग अलग ग्रुप में ऐड हैं। जिस ग्रुप में आपकी जनसंख्या ज्यादा है उसमें आप लोग डिसाइड कीजिए कि कब जाना है। 15 फरवरी को जाना है। 15 फरवरी को मेनली अभी तक फाइनल डेट फिक्स था, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 15 फरवरी को जाना सही नहीं रहेगा। उसके कई इंपॉर्टेंट रीजन है। 15 फरवरी में जो इशू है वो ये है कि मान लीजिए यूपी पुलिस की भर्ती होने वाली है, 17 या 18 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो बहुत से बच्चे मुख्य सेविका के भी होंगे जो इस फॉर्म को भरे होंगे, तो इसकी वजह से उनका इशू हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, 15 फरवरी एक बढ़िया दिन है, आपको जाना है। देखिए आपके जिस ग्रुप में है, जो भी डेट फिक्स की गई है, जब भी की गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग जाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जाने का एक दबाव बनता है, ठीक है। भीड़ जहां होती है वहां कार्य जल्दी होता है, ठीक है। और अगर आप चाहिए तो 15 फरवरी के बाद कोई डेट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 15 फरवरी को बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो आपका यूपी पुलिस से रिलेटेड इशू है, दूसरा आपका सीएसआईआर का भी एग्जाम कॉन्टिन्यूअस कंडक्ट हो रहा है, जिसका सेंटर लखनऊ ही पड़ा हुआ है, ठीक है। हर स्टेट के कैपिटल में उसका सेंटर है। तो सीएसआईआर के भी एग्जाम है, तो बहुत भीड़ भी होगी और बहुत दिक्कत भी आ सकती है बच्चों को। तो मुझे जहां तक लगता है कि 15 फरवरी को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। बाकी अगर आपको जाना है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप जा सकते हैं 15 फरवरी को। लेकिन जिस दिन भी आपने डेट फिक्स किया है उस दिन अच्छे खासे लोग जाइए। ये नहीं कि 2-4 बच्चे गए तो फिर 2-4 बच्चों की आवाज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। देखिए अगर आपका आ जाता है फैसला आपके फेवर में, कोर्ट की तरफ से अगर आपके फैसला आपके फेवर में है, तब भी आप इसलिए जाइएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा हुआ है वीडियो री एग्जाम वालों को, उनकी रिवाइज आंसर की आने के बाद अभी तक डीवी रिजल्ट के लिए लटकाए हुए हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको चाहे फेवर में केस हो, आए फैसला आए या कोर्ट में केस चलता जाए, उससे हमें इशू नहीं है। हमें जाना है एक फिक्स डेट पर। डेट आप अपना फिक्स कर लीजिए, आपके बड़े यूट्यूबर्स आपके फिक्स करेंगे आपकी डेट। जब भी आप लोग डिसाइड कीजिए, अच्छी अमाउंट में जाइए और वहां बात कीजिए, ठीक है। कोई भी देखिए यूपी SSS चाहेगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बस वहां पे एक चीज लिख के आ जाएगा कि ये सारे रिजल्ट कोर्ट के अधीन है, मतलब कोर्ट का जो फैसला होगा उस हिसाब से इसमें चेंजिंग की जा सकती है। ये कह के यूपी SSS इसलिए आपकी रिवाइज आंसर डीवी रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकता है और डीवी भी कंडक्ट करा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कराना चाहे वो दूसरी बात है, ठीक। तो बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 15 फरवरी को जाना है तो 15 फरवरी को सही। लेकिन बहुत से बच्चों का मुझे लगता है एग्जाम है तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इस वजह से एक डेट और आगे रख लीजिए, 19 फरवरी 20 फरवरी जो भी आपको रखना है। लेकिन जाइएगा जरूर, आयोग जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी भर्ती में तेजी लानी पड़ेगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो के बच्चों के लिए है, देखिए वीडियो के बच्चों के लिए है, थोड़ा सा यूनाइट होने की जरूरत है भैया आप लोग को, ठीक है। आप लोग की तो स्थिति बिल्कुल उस ट्रेन की तरह है जो लेट एक बार हो जाती है तो उसके बाद उनको लेट ही किया जाता है ना। देखा होगा कोई भी ट्रेन होती है, अगर वो अपने टाइम से लेट हो गई है तो फिर वो ट्रेन लेट होती जाती है, उससे पीछे चलने वाली ट्रेनों को भी उससे आगे पास करा दिया जाता है। तो वही स्थिति ये इन बच्चों के साथ है, वीडियो के बच्चों के साथ। 18 की भर्ती है, एक के बाद एक डिले होती जा रही है, तो आपको थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा। इसमें कुछ बच्चे डिवाइड होके संडे को, इस हफ्ते संडे को आप पहुंच जाइए जनता दरबार में, वहां अपनी सुनवाई करवाइए जनता दरबार में पहुंच के। और कुछ बच्चे आयोग पे अच्छे खासे अमाउंट पे, जब भी आपका मतलब ग्रुप जो भी डिसाइड करता है वीडियो के बच्चों का जो भी डेट, उस डेट पर अच्छे अमाउंट वहां पे पहुंचिए। थोड़ा धरना वरना देना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट आप लोग का ऐसे ही डिले होता रहेगा। काफी लोग कह रहे हैं इतने फरवरी उतने फरवरी, देखिए डेट सचिव जी ने बताई नहीं थी, फिर वही होगा, उस डेट को नहीं आएगा तो कहा जाएगा अगले हफ्ते आ सकता है, अगले हफ्ते आ सकता है, यही होता रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको भी पता है, दिसंबर से यही होता आ रहा है। डेट उन्होंने बताया नहीं है, ये कह दिया कि फरवरी में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग यूनाइट हो जाइए, थोड़ा सा एकता दिखाइए। कुछ लोग पहुंचिए गोरखपुर के जनता दरबार में और कुछ लोग पहुंचिए लखनऊ, ठीक। अच्छे अमाउंट में पहुंच के अपने बात रखिए, क्योंकि आपकी भर्ती बहुत ही डिले हो रही है और बेफालतू का डिले हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए एक मैटर और कोर्ट में जा चुका है, वो है ईडब्ल्यूएस का मैटर, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मैटर पड़ा हुआ है, रिट पड़ी हुई है, पता नहीं कहां सोए रहते हैं ये लोग, मुझे अब समझ में नहीं आता है कि ये सोए कहां रहते हैं कि इतना दिन से भर्ती चल रही थी, मतलब जब री एग्जाम हो गया उसके बाद भी 8-9 महीना हो गया लगभग, तब तक ये सोए हुए थे। अब एकदम जब डीवी के रिजल्ट के टाइम आया है तो इन्होंने रिट रख दी है, ठीक है। खैर इस रिट में उतना दम तो है नहीं, क्योंकि जो कंडीशन रखी गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, काफी लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है तो ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन दूसरी चीज है, क्योंकि आपका पेपर शिफ्ट वाइज हुआ है, पेपर अप डाउन होता है, इस वजह से उसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। और ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी जब गवर्नमेंट ने आयोग की तरफ से नोटिस जारी करवाई थी तो उसमें क्लियर कट बात कही गई थी, वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट नहीं हुए हैं, पुराने एग्जामिनेशन जो कंडक्ट नहीं हुए हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस लगेगा, जबकि उस टाइम वीडियो का एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, री एग्जाम हुआ है, तो वीडियो का एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, इस वजह से ईडब्ल्यूएस वीडियो में नहीं लग सकता था। लेकिन अब कोर्ट में केस है, अब देखिए इस पे तो 50-50 का चांसेस है, मैटर फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो फिर इसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है, देखिए मैटर कभी फंसता नहीं है। एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर ये हो भी जाता है और कोर्ट कहता है कि भैया ठीक है मेरे आने तक ये नहीं होगा, मेरी सुनवाई तक, तो तब भी आपका रिजल्ट नहीं अटकने वाला है। वहां पे बस एक चीज हो जाती है, जो चीज मुख्य सेविका मैंने आपको अभी बताई है, कि बोल दिया जाएगा कि रिजल्ट क्लियर है और वो कोर्ट के अधीन है, मतलब कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उस हिसाब से उसमें चेंजिंग की जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट डिले हो सकता है अगर ईडब्ल्यूएस का मैटर कोर्ट में है, तो इतना आप टेंशन मत लीजिए इसको लेके। नॉर्मलाइजेशन को लेके काफी लोग टेंशन ले रहे हैं, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है यूट्यूब पे, जैसे रिवाइज आंसर की कहा हुआ था। रिवाइज आंसर की में आपसे कहा जा रहा था 15, 16, 18, 10 ऐसे नंबर बढ़ेंगे, बढ़ा कितना, बढ़ा उतना नहीं ना बढ़ा। नॉर्मलाइजेशन में भी सब लोग अभी जितना आंधी तूफान मचाए हुए हैं, सब तूफान ठंडा हो जाएगा, होने दीजिए, नॉर्मलाइजेशन आपके सामने आ जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन पे बहुत वीडियो बना के आपको ऑलरेडी समझा रखा है, तो मैं फिर से समझाऊंगा नहीं, बस निश्चिंत रहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20-30, कई लोग तो 30 नंबर बता रहे हैं, पता नहीं कहां से 30 नंबर बढ़ जाएगा, समझ के परे है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन न लीजिए, मैक्सिमम होगा 4 तक, 8 मार्क्स तक, 6 से 8 मिनिमम आपका 2 से 4, इससे ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि नकल विरोधी कानून लोकसभा से पास कर गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून लाया गया है नकल रोकने के लिए। इसमें 10 साल की सजा है और 1 करोड़ के आसपास का फाइन भी है, शायद 1 करोड़ के आसपास तक फाइन जा सकता है। तो एक अच्छी अमाउंट रखी गई है, फाइन की भी, तो लग रहा है कि हाँ ठीक सजा है। तो एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट बस स्टूडेंट के लिए फिलहाल यही देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कोई बड़ा अभी पॉजिटिव पॉइंट आया नहीं है। यूपी का बजट ऑलरेडी आपने देखा, उसमें कुछ भी बात नहीं की गई है स्टूडेंट की भर्ती को लेके,
ठीक है, तो ये स्थिति है। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना कहा उतना बस कीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।